हो गया ठीक। काम हो गया मिस्टर ऑर्टिज। ग्रेट, थैंक यू एंथनी। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। बस कीजिए, आपकी बीवी ने देख लिया तो? वो अभी बिजी है, नहीं देख पाएगी हमें। रूबेन, ओह शुक्र है नल ठीक हो गया। घर की अच्छी देखभाल करती हो जैनिस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है मैडम। अच्छा सुनो जान, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके। तुम रूम में जल्दी आ जाना। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओके, ज्यादा देर मत लगाना। ओके। ठीक है। मुझे तो लगा अब ये यहाँ से हिलने वाली नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे क्या हो जाता है। मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहते। ओह मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप शादीशुदा हैं। देखो, अब मैं क्रिस्टीन से प्यार नहीं करता। सच तो यही है, अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ओह मैं अपना टॉवल भूल गई। रूबेन, ये तुम क्या कर रहे थे? हम बस, ये मुझे कुछ बता रही थी। वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, हम बस बात कर रहे थे। निकल जाओ मैडम। अभी, तुम्हारी नौकरी गई। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, जाना मत। तुम नहीं जाओगी। क्या? जेनिस यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, इसे मैं चलाता हूँ, तो यहाँ कौन रहेगा मैं बताऊंगा। निकलना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बताओ और क्या करूं? हाँ? जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। सब खत्म। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। मुझे अब जेनिस से प्यार है। तुम जा सकती हो। पत्नी का दिल टूट गया और टूटे दिल के साथ वो घर से निकल गई। रूबेन जल्दी ही उसे भूल गया और जेनिस के साथ मजे में जीने लगा। क्रिस्टीन के जाने के बाद अब उसे अपना प्यार छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो देखा जेनिस प्लम्बर के साथ प्यार में डूबी हुई थी। वो रूबेन से कहती है कि वो शुरू से ही प्लम्बर से प्यार करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। जेनिस और क्रिस्टीन दोनों के जाने के बाद रूबेन अपने टूटे दिल के साथ अकेला रह जाता है। उसे अपने किए का पछतावा होता है और क्रिस्टीन के साथ पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो एक दिन वो उसे फिर से मनाने पहुंच जाता है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेनिस प्लम्बर के लिए मुझे छोड़कर चली गई। सुनकर अफसोस हुआ। क्या हम फिर एक हो सकते हैं? मुझे वो वक्त बहुत याद आता है जब हम दोनों साथ थे। हम फिर से साथ रह सकते हैं। रूबेन, जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। रुको, सुनो, मेरी बात तो सुनो। लॉरा, क्या मेरे लिए कोई पार्सल आया है? मेरा एक पैकेज आने वाला था। नहीं मैडम, अब तक तो नहीं आया। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि ट्रैकिंग के हिसाब से डिलीवरी हो चुकी है। तो ये डिलीवरी हो गई है क्यों बता रहा है, जबकि हमें अब तक नहीं मिला? क्या ये कुरियर वाले झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैडम। तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो।
नहीं, शायद उन्होंने वो गलत पते पर पहुंचा दिया होगा या फिर पड़ोसियों के पास होगा। पड़ोसी के पास एक और दिन इंतजार करूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो मेरा पास्ता कहाँ गया? ओ, वही होना चाहिए, सुबह ही मैंने देखा था। क्या तुमने मेरा पास्ता खाया? नहीं मैडम। तुम्हारी बेटी ने खाया। मैंने उसे अपने लिए बचा कर रखा था। मैडम वो यहाँ आई ही नहीं। शायद निक ने खाया होगा या फिर शायद जेमी ने। तुम मेरे बेटे और पति पर इल्जाम लगा रही हो? ओह, देखो वो रहा सबूत। मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने स्पेगेटी नहीं खाई है मैडम। पहले तुम मेरा पैकेज चुराती हो, फिर मेरा लंच खाती हो, और फिर तुम इन सारी चीजों का इल्जाम मेरे पति और बेटे पर लगाना चाहती हो? नहीं मैम, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। निकल जाओ हमेशा के लिए। पर इतने साल काम करने के बावजूद प्लीज, मुझे इस जॉब की जरूरत है मैम। मेरी बेटी को पालने का यही एक जरिया है। मैं कसम खाती हूं और यही सच है कि मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। अगर तुम इसी वक्त घर से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझी? हे हनी, तुम्हें आना चाहिए था। मॉम, हमने पार्क में बहुत मजे किए। चलो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा दिन तो बहुत ही बुरा चल रहा है। ओह, आई एम सॉरी हनी, क्या हुआ? और तुम खाना क्यों बना रही हो? यह काम तो लॉरा का है ना? हाँ, मैंने उसे काम से निकाल दिया। लॉरा को निकाला? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब वो पिछले 10 साल से हमारे साथ है, हमारे परिवार की तरह है। हाँ, और फिर भी वो हमारे यहाँ से चोरियां करती रही, लेकिन हमें आज तक पता भी नहीं चला। चोरी की? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लंबी कहानी है, पहले तुम्हारा खाना बनाने दो फिर बताती हूँ। ओह, रहने दो हनी, हमें भूख नहीं है। जेमी और मुझे फ्रिज में रखी हुई स्पगेटी मिल गई, हमने वो खा ली। फ्रिज में रखी हुई स्पगेटी? ओह, मैं देखता हूँ। वो तुम दोनों ने खा ली? हाँ, बहुत टेस्टी बनी थी, पर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। तुम्हारा मतलब क्या है? खाते हुए मुझसे थोड़ा गिर गया था और मुझे लगा आप गुस्सा करेंगी, इसलिए किसी को नहीं बताया। मतलब यहाँ जो स्पगेटी गिरी वो तुमने गिराई थी? अब ये देखो, कुरियर वाले ने हमारा पैकेज पड़ोसियों को दे दिया, और शायद ये तुम्हारा है। पड़ोसी? उनके पास था पैकेज? हाँ, पर क्यों? क्या हुआ? और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुमने लॉरा को निकाला क्यों? तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो? मैं कसम खाती हूँ और यही सच है। वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी एना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया।
हे दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा, कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा हेलो। है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। ओसीडी? सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है। टेबल ठीक से लग गया है, प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी, ठीक है, ठीक है, तैयार हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ। मैंने वही बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है, मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, वो मुझसे बहुत जलती है क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियां बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी।
देखो, तुमने ये क्या कर दिया? अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी, और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, और दादी माँ शांत हो जाइए ना। देखिए, ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत Please, पड़ो। नहीं। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया। कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब मैं अपने डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है, और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ, आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस 1 सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। एवरीबॉडी काम छोड़ो और यहाँ ध्यान दो। तो ये आपने सुना ही होगा, मैं मेन्यू में एक नई डिश ऐड कर रहा हूँ, पर उसे मैं नहीं बनाऊंगा, आप में से कोई बनाएगा। ओके? और जिसकी भी डिश सबसे अच्छी होगी उसे हमारे नए मेन्यू में परमानेंट जगह मिलेगी। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो। मेरी ही डिश होगी। अपनी डिश मेन्यू में आना सबका सपना होता है। सच में बहुत मजा आएगा। इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब जानते हैं मैं सबसे बढ़िया कुक हूँ। चलो वापस काम पर लग जाओ। एक्सक्यूज मी शेफ, क्या मुझे भी वो मिल सकता है? तुम्हें?
हाँ क्यों नहीं, ये वो लो। वो 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 वो। क्या हुआ? ये सफाई वाला है, ये डिश नहीं बना सकता। इसे बस सफाई के काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसे भी मौका मिलना चाहिए। और तुम तो यहाँ के बेस्ट कुक हो, तो तुम्हें किस बात का डर है ना जोश? मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ। ओके, तो फैसला हो गया। गुड लक। बहुत शुक्रिया सर। अच्छी डिश बनाना। अच्छी डिश बनाना। शुक्रिया। बहुत अच्छे। शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना नहीं उछलता। तो तुम अपना काम करो, खाना बनाना हम पर छोड़ दो, ठीक है? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह कचरा उठाओ। थैंक्स। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सुनो पेड्रो, जरा इसे टेस्ट करके बताओ ना। हाँ जरूर। क्या लगता है, और नमक डालूं? नमक ठीक है। थोड़ा कॉर्न स्टार्च डालकर इसे गाढ़ा कर दो और थोड़ा नींबू डाल लेना। ठीक है। तुमने सही कहा। कमाल का टेस्ट आया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना तो चलता है। अरे यार, घर से फोन आया। सुनो पेड्रो, जरा इसे तैयार कर दोगे? मैं कैसे आपकी जगह? थैंक्स, संभालो इसे। हेलो। ये क्या कर रहे हो? माफ करना, पॉल को एक जरूरी कॉल आ गई तो उसने मुझे कहा कि इसमें। भूलो मत, तुम कचरा उठाने वाले हो। तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है, करछी चलाना नहीं। माफ करना, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम खाना बर्बाद कर देते। और डाला तो नमक ज्यादा हो जाएगा। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम एक जैनिटर? तुम कभी कुक नहीं बन सकते। जाओ, जाकर कचरा बाहर फेंको, जाओ। कितनी गंदी बदबू है। रुको पेड्रो, रुको। मुझे कुछ फेंकना है। क्या है? ये कैन। अब अच्छे बच्चे बनो और इसे भी फेंक दो। ये क्या है? तुम अब भी वो डिश बनाने के बारे में सोच रहे हो? वैसे कोशिश करने में क्या हर्ज है ना? तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होगा पेड्रो। तुम एक सफाई वाले हो तो सफाई करो। शायद वो सही बोल रहा है। पता नहीं मैं ही क्यों सपने देखता हूँ। हे, अंदर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है क्या? हुआ क्या है? उसका कोई फायदा नहीं। जॉस सही बोलता है, मुझे सफाई ही करनी चाहिए। हे, देखो, उसकी बात मत सुनो। तुम क्या बनोगे उसका फैसला वो नहीं करेगा, ये तुम्हारा फैसला है। ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक कुक हो। मैं हमेशा से कुक नहीं था। एक मिनट, ये देखो। तुम? हाँ, सफाई करते थे? हाँ, ये जॉब मिलने से पहले मैंने जिंदगी से यह सीखा है कि अगर तुम इरादा कर लो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करना चाहिए, वो है खुद पर। वाह, मैंने तो इस तरह कभी नहीं सोचा था। तो अब सोचना। शुक्रिया। चलता हूं।
नमक कम है। हेलो, बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे देर हो गई क्या? मैंने बर्गर बनाए हैं। बाकी लोग रेस्टोरेंट में हैं। शेफ वहाँ विनर चुनने वाले हैं। शुक्रिया। रुको रुको, जरा मुझे चखने तो दो। ठीक है। रुको 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 रुको, वहां सिर्फ कुक्स ही जा सकते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, इसे मैं ले जाता हूं। आप? ठीक है, शुक्रिया। पता कैसे चलेगा मेरी डिश कौन सी है? हाँ चलो, तुम्हारा नाम लिख देते हैं। ये लो, हो गया। मदद के लिए शुक्रिया, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ओके, सब रेडी? वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। चलो। तो टेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले है पॉल और इसके शानदार कबाब। बड़े जबरदस्त फ्लेवर्स हैं पॉल, गुड जॉब। इसके बाद है शानदार लाजवाब सुशी। इसे कहते हैं परफेक्ट सुशी। बहुत बढ़िया जेन। थैंक यू शेफ। तुम लोगों ने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मीट बॉल्स, मैं भी इन्हें मेन्यू में जोड़ने की सोच रहा था। इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। बिल्कुल वाहियात। किसने बनाई ये घटिया चीज? पेड्रो, वो जैनिटर? वही तो, मैंने उससे कहा था कि सफाई के काम पर ध्यान दो। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बर्गर खाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का है। इतना जूसी बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। किसने बनाया ये? मैंने सर। थैंक यू। वाह, इसके आगे तो कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे मेन्यू में जिसकी डिश को जगह मिलेगी वो लकी विनर है पेड्रो। थैंक यू, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा कैसे? एक मिनट। पेड्रो, पर अभी अभी आपने कहा कि मीट बॉल्स वाहियात हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारे मीट बॉल्स? मुझे पता है ये बर्गर्स पेड्रो ने बनाए हैं। सुनो, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारा खाना पहले से ज्यादा टेस्टी हो गया है। और कल मैंने देखा कि यहां कोई है जो सबको खाना बनाने में मदद कर रहा है, पेड्रो। और आज जब अपनी तैयार डिश के साथ पेड्रो किचन में आया था, तो मैंने तुम्हें यह कहते सुन लिया था कि वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, और उसकी डिश तुमने ले ली। और फिर कुछ ही मिनट पहले जब तुम्हें लगा कोई नहीं देख रहा है, तब मैंने तुम्हें प्लेट से नाम बदलते हुए देख लिया था। तुमने उसकी डिश पर अपना नाम रख दिया और अपने मीट बॉल्स पर पेड्रो का। और इसीलिए आज के इस कंपटीशन को जिसने जीता है उसका नाम है पेड्रो। पेड्रो, कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, Pedro! मैं जीत गया? हाँ, तुम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, मैं एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। आज के विनर की डिश को ना सिर्फ मेन्यू में जगह मिलेगी, पर वो हमारा नया हेड शेफ भी बनेगा, क्योंकि मैं एक और रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस पेड्रो। वाह, मतलब अब मैं हेड शेफ हूँ? यकीन नहीं होता। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो नाइंसाफी है। मुझे हेड शेफ बनना है और आप बना रहे हैं किसी जेनिटर को। ये कोई मामूली जेनिटर नहीं है, बल्कि आज से ये तुम्हारा नया बॉस है। बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। हे जॉश,
क्या एक काम करोगे, ये कचरा बाहर फेंक दोगे और जल्दी वापस आना। आने के बाद पोछा भी तो मारना है, समझ गए? भाड़ में जाओ। बहुत शुक्रिया। हमें तुम पर नाज है पेड्रो। जेनिटर से सीधा शेफ, कमाल कर दिया। शुक्रिया। पर तुमने ये किया कैसे? लोगों को तो तुम पर भरोसा भी नहीं था। दरअसल एक अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ खुद पर। तुम कमाल के हो। आज का दिन ही खराब है।